मैं मानता हूँ कि मेरे को इस जगह में उम्र ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन वक्त अरसा गुजार चुका हूँ मैं। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। आज का वक्त ऐसी कोई शहादत फिलहाल नहीं मांग रहा है, तो कोई राइटर लिख नहीं रहा है। अगर मांगेंगे तो जाहिर है सबकी कलम के अंदर उबाल है और वो उस तरह से आएगा। कल जिसने लगाई थी नशे मन को मेरे, आग आज जिसका भी जलता हुआ घर देख। तो साहब मतलब है कि आपसे ख्वाहिश वफा की है, आपसे ख्वाहिश वफा की है, आपसे ख्वाहिश वफा की है। हमने बेशक बड़ी खता की है। आपसे ख्वाहिश वफा की है, हमने बेशक बड़ी खता की है। जब कभी इश्क की दवा की है, जब कभी इश्क की दवा की है, जोशे वहशत ने इंतहा की है। और शेर है कि तेरे जीने की आरज़ू के साथ, तेरे जीने की आरज़ू के साथ अपने मरने की भी दुआ की है। तेरे जीने की आरज़ू के साथ अपने मरने की भी दुआ की है। और खुश्क आंखें हैं और लब खामोश, खुश्क आंखें हैं और लब खामोश, ज़ब्त की हमने इंतहा की। और गज़ल का मतलब एक और के गर्दिश में जो ये शम्सो कमर देख रहा हूँ, गर्दिश में जो ये शम्सो कमर देख रहा हूँ, ये भी तेरे जलवों का असर देख रहा हूँ, ये भी तेरे जलवों का असर देख रहा हूँ। और ये शेर हालांकि कहा पहले गया था, लेकिन उसके बाद ये फ़हमी साहब के इंतकाल के बाद ये फ़हमी साहब का शेर हो चुका है। और ये मैंने वादा किया था कि ये उन्हीं का रहेगा। तो ये शेर है कि कुछ इस तरह मेरे दोस्त तसव्वुर में बसे हो, कुछ इस तरह मेरे दोस्त तसव्वुर में बसे हो, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ, तुम ही नजर आते हो जिधर देख रहा हूँ। और शेर जो मेरे रंग का है कि कल जिसने लगाई थी नशे मन को मेरे, आग कल जिसने लगाई थी नशे मन को मेरे, आग आज जिसका भी जलता हुआ घर देख। कल जिसने लगाई थी नशे मन को मेरे, आग आज उसका भी जलता हुआ घर। तो साहब थोड़ी सी बातचीत ये है कि मख्ता महफिल हूँ मैं। नहीं ऐसे कैसे? नहीं, मैं मख्ता महफिल में फिर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कौन सी? चांद? अच्छा, तो साहब बहुत सारे लोग हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे को इस जगह में उम्र ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन वक्त अरसा गुजार चुका हूँ मैं करीबन 8-9 साल या 10 साल का मैं था जब मैं पहली बार इस दिल्ली गेट की सरजमीन के ऊपर शेर कहना शुरू किया था। ठीक है, और उस ज़माने से मैं शेर कह रहा हूँ। मैंने मेरे उस्ताद रहे गुलजार दहलवी साहब, मैंने दाग के घराने से गज़ल सीखी। ठीक है, तो खैर ये लक की बात है। तो बहुत सारे लोग नए मिलते हैं और फिर जो कह देते हैं कि भाई हमारी किताब छपी है, ठीक है, या हमारी किताब में हमारे कुछ आया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारे लोगों का देखा और फिर सुना। तो मैं कहता हूँ कि जब मेरा दीवान छपेगा, जब मेरा दीवान छपेगा, घाटे का इंसान छपेगा। हार गया मैं खुशियों को खोजते, हार गया मैं खुशियों को खोजते, जीत गया गम ये उन्वान छपेगा। जीत गया गम ये उन्वान छपेगा, एक लाश चीख खामोशी, एक लाश चीख और खामोशी, मिला है बस यही सामान छपेगा, मिला है बस यही सामान छपेगा। चर्चा है मेरा आज धरती के वासियों में, चर्चा है मेरा आज धरती के वासियों में, मर गया अनजान इंसान छपेगा, जब मेरा दीवान छपेगा, घाटे का इंसान छपेगा।
और आप समझे ही नहीं इश्क की अजमत क्या है। आप समझे ही नहीं इसकी अजमत क्या है। काश मिल जाए तो कौनैन की दौलत क्या है। काश मिल जाए, काश कौनैन की दौलत क्या है। आप समझे ही नहीं इश्क की अजमत क्या है। काश मिल जाए तो कौनैन की दौलत क्या है। उससे वाबस्ता हुई है मेरी तकदीर जिसे, उससे वाबस्ता हुई है मेरी तकदीर जिसे ये भी मालूम नहीं है कि मोहब्बत क्या है। ये भी मालूम नहीं है कि मोहब्बत क्या है। और शेर बतौर खास सुने के, ये भी मालूम नहीं है कि मोहब्बत क्या है। और आप समझे ही नहीं इश्क की अजमत क्या है। काश मिल जाए तो कौनैन की दौलत क्या है। होके कुर्बान मोहब्बत में समझ पाओगे। होके कुर्बान मोहब्बत में समझ पाओगे। आतिश इश्क में जल जाने की लज्जत क्या है। तो बहुत सारे जुमले बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कहे गए और सभी ने अपने अपने जाविये, अपने अपने सोच सभी ने रखा। लेकिन एक सोच और एक बेसिक सी सोच हर राइटर की वो ये है कि हर राइटर की जिम्मेदारी है वक्त की नज़ाकत देखना। शायद भगत सिंह की उस वक्त की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो भगत सिंह शहादत दे, तो वो दी गई। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। आज का वक्त ऐसी कोई शहादत फिलहाल नहीं मांग रहा है, तो कोई राइटर लिख नहीं रहा है। अगर मांगेंगे तो जाहिर है सबकी कलम के अंदर उबाल है और वो उस तरह से आएगा। वरना तो कह तो कोई भी सकता है कि वो दबदबा, वो सोहबते शाइनू, वो शबाब थर्रा रहा था जिसकी जलालत से आफताब, वो रोब हक जोहरा, वो दोरा, वो आबदाब, दफ्तर में जुर दफ्तर जुर्रत में इंतखाब, तेवर में सारे तौर खुदा के वली के हैं, हैबत पुकारती है कि बेटे अली के हैं। तो वो अपनी अपनी जगह है। लेकिन सीन ये भी होता है कि देखें साहब कैसी प्यारी है दिलकश तुम्हारी अदा, कैसी प्यारी है दिलकश तुम्हारी अदा, जब भी देखूं तुम्हें मुस्कुराता हूँ। तो बहुत शुक्रिया।